नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। इसका शीर्षक है एक थप्पड़ की प्रेरणा, विकास की कहानी। हम देखेंगे कि कैसे जीवन का कोई मुश्किल पल, कोई कड़वा अनुभव किसी की पूरी जिंदगी का रुख बदल सकता है। तो कहानी है विकास की। एक लड़का, छोटे से गांव का, बिल्कुल साधारण परिवार से। और हमें जो पता चला है उसके मुताबिक वो पढ़ाई लिखाई में कुछ खास अच्छा नहीं था, जिस वजह से जाहिर है लोग मजाक उड़ाते थे, स्कूल में भी। बल्कि हद तो तब हो गई जब उसके टीचर ने ही मुंह पर कह दिया, भाई तुमसे जीवन में कुछ नहीं हो पाएगा। सोचिए, ये सुनने में कितना कितना बुरा लगता होगा एक बच्चे को, है ना। लेकिन फिर कहानी में एक मोड़ आता है। एक दिन उसके पिता शायद बहुत गुस्से में थे या निराश थे। उन्होंने विकास को एक जोर का थप्पड़ मारा। और सिर्फ मारा ही नहीं, साथ में यह भी कहा, अगर कुछ बन नहीं पाया ना तो मेरे साथ खेतों में ही खटना पड़ेगा। अब यहां रुककर सोचते हैं जरा, ये थप्पड़, ये शब्द, ये कैसे इतने बड़े बदलाव का कारण बन गए। कहानी में बताया गया है कि उस पल विकास के अंदर जैसे कुछ टूट सा गया, या शायद कुछ जाग गया। क्या लगता है, क्या ये सिर्फ बेइज्जती थी? हाँ, ये वाकई बहुत दिलचस्प पॉइंट है। हम अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन अच्छी बातों से आता है, तारीफ से। लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है। अपमान, गुस्सा, शर्मिंदगी, ये नकारात्मक भावनाएं कैसे इतनी ताकतवर प्रेरणा बन गई। मेरे ख्याल से यहाँ उस भावनात्मक चोट की वो जो इंटेंसिटी थी, वो बहुत मायने रखती है। हो सकता है उस एक पल में विकास ने अपना भविष्य देख लिया हो, वो खेतों वाला, और उससे वो मंजूर नहीं था। बिल्कुल नहीं। इसे हम एक तरह से क्या कहते हैं, कॉग्निटिव रीफ्रेमिंग कह सकते हैं, जहां उसने उस अपमान को एक चैलेंज की तरह लिया, अपनी किस्मत मानने की बजाय। हाँ, ये बात सही है। हम हमेशा पॉजिटिव मोटिवेशन की बात करते हैं, पर यह कहानी तो कुछ और ही दिखा रही है। खैर, उस घटना के बाद जैसा हमें पता है, विकास ने जैसे कसम खा ली, मन में ठान लिया, दुनिया को गलत साबित करके दिखाना है। और फिर तो वो बस जुट गया, दिन रात पढ़ाई। और नतीजा, सालों बाद वही विकास, वही लड़का आईएएस ऑफिसर बना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ बिल्कुल, जिसके लिए लाखों लोग सपना देखते हैं। और कहानी ये भी बताती है कि जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसे कुछ नहीं समझते थे, वही लोग अब उसे सलाम करते हैं, सम्मान देते हैं। अगर हम इसे थोड़ा और गहराई से देखें, तो ये कहानी दिखाती है कि कोई गहरी भावनात्मक चोट, कोई इंटेंस इमोशनल इवेंट कितना बड़ा पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन ला सकता है। ये सिर्फ करियर बदलने की बात नहीं है। ये तो अपनी इज्जत, अपनी पहचान बचाने की लड़ाई बन गई उसके लिए। साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट है, लोकस ऑफ कंट्रोल। हो सकता है उस थप्पड़ ने उसका लोकस ऑफ कंट्रोल बदल दिया हो। मतलब उसने हालात को कोसने के बजाय जिम्मेदारी खुद ले ली कि मैं बदलूंगा अपनी स्थिति। ये कुछ पोस्ट ट्रॉमेटिक ग्रोथ जैसा है। मतलब एक ट्रॉमा के बाद इंसान पहले से ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि बाहर के हालात चाहे जो हों, असली ताकत तो वो अंदर के इरादे में होती है ना? विकास की कहानी यही तो बताती है कि मुश्किलों को भी सीढ़ी बनाया जा सकता है। बस नजरिया चाहिए और हार न मानने का जज्बा। जैसा कहानी का मैसेज है, हर थप्पड़, हर ताना, वो असल में उठने का एक मौका हो सकता है, भागना नहीं है। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक अहम सवाल भी उठता है कि हर कोई क्यों नहीं ऐसी नेगेटिव चीजों पर इस तरह रिएक्ट करता। क्यों कुछ लोग टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और विकास जैसे कुछ लोग उसी चीज को अपनी ताकत बना लेते हैं। इसमें शायद इंसान की अपनी बनावट, उसका सपोर्ट सिस्टम, परिवार, दोस्त, और शायद थोड़ी किस्मत भी, हाँ, इन सब का रोल होता होगा। ये हमारे सुनने वालों के लिए भी सोचने की बात है। क्या उनकी अपनी जिंदगी में कोई ऐसा अनुभव रहा है जिसे वो सिर्फ बोझ समझते आए हैं? क्या उसमें भी कहीं कोई छुपी हुई संभावना हो सकती है अप्रत्याशित विकास की? वाकई, ये सवाल सोचने पर मजबूर करता है। विकास की कहानी हमें यही सिखाती है कि जिंदगी के झटके वो हमें तोड़ भी सकते हैं और गढ़ भी सकते हैं। चुनाव शायद हमारे हाथ में होता है कि हम उस अनुभव से सीखते हैं या उसके नीचे दब जाते हैं।